जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैनवा पर थंबनेल कैसे एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैनवा जो है, कैनवा के बारे में आपको बताता चलूँ, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे ईजीएस्ट टूल है। ये हम इस्तेमाल करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और हम इससे लोगोज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो चीज़ हम डिज़ाइन करना चाहें वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट टूल है कैनवा, और ये फ्री टू यूज़ है और इसका मोबाइल ऐप भी है, जो कि मैं अभी ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो जो है, इसमें हम देखेंगे कि हम कैनवा पर अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसके डिफरेंट फीचर्स भी देखेंगे, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं और ये लोडिंग हो रही है अभी। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसको थंबनेल को कैसे एडिट कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक ब्लैंक पेज शो किया गया है। तो ये एक मैं लोगो बना रहा था, तो ये पहले से मौजूद है। हम बैक करते हैं। तो इसके बाद हम YouTube के लिए, अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो हमने बैक क्लिक किया और ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम YouTube थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटर भी है, वीडियोस के लिए भी है, शीट्स के लिए भी है और प्रेजेंटेशंस के लिए भी आप कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद होती हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम YouTube थंबनेल पे क्लिक करते हैं और हम एक थंबनेल क्रिएट करना सीखेंगे आज। तो हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज शो हो गया। अब हमने देखना है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमने इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, आप नीचे देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस मौजूद है, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड्स, आगे बहुत से हैं। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम लोग इस ब्लैंक पर क्लिक करेंगे ताकि हम इसको एडिट कर सकें। तो ये हमने क्लिक किया और हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जिस तरह का हम कलर देना चाहें उस तरह का कलर दे सकते हैं। ब्लैक करना चाहें, वाइट करना चाहें, रेड करना चाहें, जिस तरह का भी करना चाहें हम इसको उस कलर पर क्लिक कर सकते हैं और उस तरह का कलर हम इस ब्लैंक पेज को दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था प्रॉपर थंबनेल बनाने का। तो पर्पल, क्योंकि कैनवा है तो हम पर्पल इसको देखकर देखते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमने इसको पर्पल कलर दिया और अब हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे और डिफरेंट चीज़ें जो ऐड करना चाहते हैं हम वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस मौजूद हैं, गैलरी, अपलोड्स, फ़ोटोज़। यहाँ पर हमारी गैलरी की फ़ोटोज़ होंगी। यहाँ पर आगे वीडियोस का ऑप्शन भी मौजूद है, बैकग्राउंड का भी मौजूद है, जो कि कैनवा की तरफ से ही होता है। फ़ोटोज़ में आप देख रहे हैं कि कैनवा की तरफ से हमें रेकमेंड किए गए हैं फ़ोटोज़, लेकिन हम बैक जाएंगे और हम आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। मतलब गैलरी से ऐसा कोई चीज़ नहीं लेनी, हम कैनवा को ही डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ से ही एलिमेंट्स को सर्च करके तो हम अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाएंगे। तो हम ये आपने ऑप्शंस को डिस्कवर कर लेना है, फिर क्रॉस के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पर अब आप जो चीज़ सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। सर्च एलिमेंट्स पे हम गए तो यहाँ पर हमने सर्च किया
कैनवा का लोगो हमने लेना है। तो यहाँ पर हम कैनवा लिखेंगे और कैनवा लोगो को सर्च करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने बहुत से ग्राफिक्स और फ़ोटोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कैनवा का फ़ोटो ले लेना है। ये कैनवा का फ़ोटो ग्राफिक जो है आपके सामने आ गया। यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया। इसके बाद हम बैक गए और हमने और एलिमेंट्स भी लेने हैं। अब हम मज़ीद टेक्स्ट पर देखते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम कैनवा। तो हमने जो है कैनवा के लिए अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक थंबनेल क्रिएट करना सीखना है। ये बस सिंपल सा आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। आप इसको मज़ीद प्रोफेशनल भी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक इजी टिप आपको एक जनरल सा ओवरव्यू बताया जा रहा है कि आप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट ऐड करेंगे अर्न मनी फ्रॉम कैनवा। तो ये तो आपने टेक्स्ट ऐड किया, अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कलर वाले सेक्शन पे जाएंगे और आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेंज आल करेंगे तो जितना भी थंबनेल में टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पार्ट को करना चाहते हैं तो फिर हम सिर्फ उसी पर क्लिक करके ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लीग स्पार्टन वाले को क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद हम टेक्स्ट स्टाइल पे जाएंगे। 3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हम हेडिंग वाले को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब हेडिंग और बॉडी भी है, लेकिन हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। फिर फ़ॉन्ट साइज़ आता है, इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। और इसके आगे फिर कलर का ऑप्शन मौजूद है। आप जिस तरह का कलर देना चाहें टेक्स्ट को भी आप कलर दे सकते हैं, ब्लैक, रेड, वाइट, जिस तरह का भी कलर आप देना चाहें उस तरह का कलर दे सकते हैं। तो हम ये आप देख रहे हैं ऑरेंज या फिर येलो कलर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं। हमने येलो कलर को सिलेक्ट किया। तो अब हम आगे देखते हैं कि मज़ीद हमने इसमें क्या चेंजिंग करनी है। हम अब एलिमेंट्स के सेक्शन पे दोबारा आए। हमने सर्च यहाँ पे करना है कि एक पर्सन है जो कि बता रहा है कि आपने कैसे अर्न करना है कैनवा से। तो हमने सिंपली यहाँ पे पर्सन आइकन को सर्च किया और तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ग्राफिक्स और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिल गए। तो हमने यहाँ से कोई सा भी एक ग्राफिक्स उठा लेना है। तो मिसाल के तौर पर हम थिंकिंग वाला अगर हमने सर्च किया तो हमें थिंकिंग वाले ही आएंगे। अगर हम प्रेजेंटेशन वाला करेंगे तो प्रेजेंटेशन वाला आएगा। जिस तरह का भी आप सर्च करेंगे उसी तरह का ही ग्राफिक्स और फ़ोटोज़ आपके सामने आएंगे। हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने थंबनेल के हिसाब से। तो ये हम एडजस्ट कर रहे हैं। अभी ये हम ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे। आपने तवज्जो से सुनना है ताकि आप भी कैनवा से अर्न कर सकें। अब हम एलिमेंट्स में दोबारा गए। हमने एरो को सर्च करना है ताकि हम कैनवा की तरफ वो एरो कर सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के एरोज़ आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ से आपने कोई सा भी ग्राफिक्स में या शेप्स में से ले लेना है, तो वो वहाँ हमने थंबनेल में ऐड कर लेना है। तो बहुत से एरोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये रेड वाला ऐड करते हैं। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने ये रोटेट किया। फ्लिप का ऑप्शन यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो फ्लिप का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप फ्लिप भी कर सकते हैं, तो वो कैनवा की तरफ चला जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम चेंज कर लेते हैं। हम इसको चेंज करके कोई नया एरो वहाँ से ले लेते हैं एलिमेंट्स वाले सेक्शन से।
तो इसके लिए हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फ्लिप का है वो नहीं मिल रहा, तो हम इसको अब हमें डिलीट करना ही पड़ेगा। तो डिलीट करके हम वापस एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे गए और हमने ये दूसरा रेड वाला एरो ले लेना है। तो इसको हमने रोटेट करना है, ये हम रोटेट करके ये आप देख लें अब कैनवा की तरफ अब इसका हेड हो चुका है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम करना चाहें कर सकते हैं। वैसे फ्लिप का भी ऑप्शन मौजूद होता है लेकिन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हमें फ्लिप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कलर, तो हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ये ब्लैक करते हैं। तो ये देखें अब पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह आपने एडिटिंग करनी है, इस तरह आपने एलिमेंट्स को ऐड करके फिर आपने बैकग्राउंड का फैसला करना है कि कौन सा बैकग्राउंड आपने रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें मज़ीद क्या जो है एडिटिंग करनी है। तो हम इसके लिए डॉलर्स का साइन लगा देंगे ताकि ये मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाए। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं, और इसके बाद हम एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर एक सर्कल को सर्च करेंगे। सर्कल हम लिखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स के सर्कल्स आ जाएंगे, डिफरेंट स्टाइल्स के सर्कल्स आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स के सर्कल आ चुके हैं। हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है तो इसको हम ऐड कर देते हैं। सॉरी, ये इसका बैकग्राउंड ब्लैक था तो ये नज़र नहीं आएगा। हम इसको चेंज कर लेते हैं, वापस जाते हैं तो हम कोई और सर्कल ले लेते हैं। तो ये रेड वाला ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसको एडजस्ट करेंगे और ये डॉलर्स के तीनों साइन ताकि इसमें आ सकें। तो ये हमने एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद अब आप देखें अब पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन अभी हम इसमें मज़ीद एडिटिंग करेंगे। तो ये अर्न के थोड़े स्पेलिंग गलत थे तो इसको चेंज कर लेते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो इसको हम मज़ीद अगर देखें तो हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और इसके बाद अब हम देखते हैं मज़ीद ये कैनवा का जो लोगो है इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। और ये जो डॉलर्स का साइन है और ये सर्कल है इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साइड पे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम इसको नीचे लेके आ गए। अब हमने एक और काम करना है। इसके बाद हमारा जो लोगो है वो ये जो YouTube थंबनेल है ये रेडी हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि हम ये जो पर्सन है इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये थिंक कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कैनवा से लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थिंक कर रहा है, इससे बैड इंप्रेशन जाता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन वाला स्टाइल चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम किसी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लिप का ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। यहाँ ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर आपने जो है स्क्रॉल करते जाना है आगे, तो आपको फ्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। दो ऑप्शन हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि फ्लिप हो चुका है। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इसका साइज़ ताकि ये अट्रैक्टिव लगे थंबनेल। तो अब ये क्योंकि पर्सन हमें प्रेजेंटेशन स्टाइल में मिल गया, तो ये एरो और ये डॉलर का साइन इसी के सामने ले आते हैं। तो अब देखें पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था या फिर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमने इस तरह कुछ किया। अब हमने एक और चीज़ एलिमेंट ऐड करना है और वो ये है कि
जिस चीज़ के लिए आप ये सीख रहे हैं। अब हम यहाँ पे डॉलर को ऐड करते हैं, डॉलर का जो एलिमेंट है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर हम डॉलर सर्च करेंगे एलिमेंट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमने डॉलर को सर्च किया तो हमारे पास डॉलर्स के कॉइन या फिर नोट्स भी आ गए सामने, डॉलर्स का साइन भी सामने आ गया। अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू की वजह से अभी लोडिंग हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है डॉलर्स का साइन आ जाएगा। अभी थोड़ी सी लोडिंग हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हम दोबारा सर्च करते हैं डॉलर साइन, और ये हमने सर्च किया, सर्च बार में लिखा और हमने सर्च किया तो ये हमारे सामने डॉलर का साइन आ चुका है। ग्राफिक्स भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं, फ्रेम्स भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, जो चीज़ आप ऐड करना चाहें। लेकिन क्योंकि थंबनेल है तो हम ग्राफिक या फिर फ़ोटो ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमने फ़ोटोज़ वाले सेक्शन पे जाकर हम सी ऑल करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी स्टाइल्स मिल जाएंगे डॉलर के। तो इनमें से हम कोई सा भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। हमने प्रो वाले नहीं यूज़ करने क्योंकि उसके लिए आपको फिर चार्ज किया जाएगा। तो हमने जिन पर प्रो नहीं लिखा हुआ हमने वो वाले चूज़ करने क्योंकि वो फ्री होते हैं। तो ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं स्टाइल, और ये अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये अभी फ्रंट साइड पे हमने इसको कैनवा की बैक साइड पर और ये जो पर्सन है इसके हैंड की बैक साइड पर लेके जाना है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करके पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे, और ये अभी फॉरवर्ड और टू फ्रंट है, हमने इसको बैकवर्ड करना है और टू बैक करना है तो ये पीछे चला जाएगा। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। तो ये हमने इसको एडजस्ट किया, और ये हमारा थंबनेल अब ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद हमने एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमने यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए यूट्यूब थंबनेल का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जब हम कैनवा को ओपन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ है ये थंबनेल। हम क्या करेंगे, वीडियो कोई भी अपनी बनाएंगे एडिट करके जब अपलोड करेंगे तो अपलोड करने से पहले आपने कैनवा पे आना है और आपने थंबनेल डिज़ाइन करना है। वैसे थंबनेल की अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ये 4 से 5 मिनट का ही काम है, लेकिन ये वीडियो इसलिए लंबी हुई क्योंकि ये एक समझाने का प्रोसेस था। अभी हम ये देखेंगे कि हम इसको डाउनलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह डाउनलोड करना है। तो ये ऊपर आपको एरो का ऑप्शन शो होता है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, सेव एज इमेज, सेव एज PDF। तो जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, और ये हमारा जो थंबनेल था डाउनलोड हो चुका है और हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि डिफरेंट सेशंस की वीडियोस अपलोड की जाएं या फिर कैनवा का कंप्लीट कोर्स की वीडियो में डिस्कस करके अपलोड किया जाए। थैंक यू।